हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कक्षा 7वीं में गुणा करने के लिए वैदिक गणित का हमने उपयोग किया था, जिसमें हम लोग देखे थे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि के द्वारा गुणा करना। आज हम देखने वाले हैं एक न्यूनैन पूर्वेण द्वारा जो है गुणा करना। तो यहाँ पर प्रश्न में तो हमको दिया है कि उपयुक्त विधि चुनकर हल कीजिए। तो यहाँ पर जो है दो मेथड हमको दिए गए हैं, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम और एक न्यूनैन पूर्वेण। तो आज हम देखने वाले हैं एक न्यूनैन पूर्वेण द्वारा जो है गुणा करना। एक न्यूनैन पूर्वेण विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हमको दो संख्या मान लो यहाँ पर गुणा करने के लिए दिया गया है। इसमें से ये पहला वाला जो है ये कहलाता है गुण्य और ये दूसरा वाला कहलाता है गुणक। तो इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब इन दोनों में से एक, प्रायः हम इसको गुणक के रूप में लेते हैं, जब एक संख्या जो है केवल 9 के द्वारा बना हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं 17 गुणित 99, एक संख्या 9 9 से ही बना है। 387 गुणित 999, यहाँ भी ये 9 से बना। 84 गुणित 999, 211 गुणित 99 और 203 गुणित 99। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संख्या जो है केवल 9 के द्वारा बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक न्यूनैन पूर्वेण विधि का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं, इसमें भी हमारे 3 कंडीशन बनते हैं। यहाँ पर जो है दोनों में 2-2 अंक हैं, यहाँ पर दोनों में 3-3 अंक हैं। मतलब गुणक और गुण्य और गुणक दोनों में जो है समान अंक हैं। जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन में जो है गुण्य और गुणक दोनों में समान अंक हैं। दूसरा कंडीशन ये आता है कि यहाँ पर गुणक में यानी कि 9 जो है, 9 की संख्या कैसा है, इस संख्या में 9 अंक ज्यादा हैं। यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक। जबकि इन दोनों में अगर हम देखें तो 9 वाला अंक जो है कैसा है, कम है। तो आइए देखते हैं, तीनों टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर पहला जैसे देखते हैं हम लोग 17 गुणित 99। क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यूनैन पूर्वेण का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। एक यानी कि एक, न्यूनैन यानी कि कम, और पूर्वेण मतलब होता है पहले का। मतलब इन दोनों में से पहले का बोलने से कौन सा हो जाएगा, 17। तो ये 17 का जो है एक हमको कम कर देना है। तो 17 में एक कम कर देंगे तो यहाँ पर एक कम करने का मतलब क्या है, एक घटाना है। तो 17 गुणित 99 बराबर हम लिख दिए 17 में एक कम कर दिया, यानी कि 17 ऋण 1। और यहाँ पर जो है 99 को हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 17 में एक कम किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16। और ये जो 16 आ रहा है इसको यहाँ पर 99 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 9 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 17 गुणित 99 का गुणा करने पर हमको कितना मिलेगा, 1683। बड़ा आसान है, इसमें एक कम कर दो और कम करने के बाद जो आ रहा है उसको 99 में जो है घटा दो। अगला वाला देखते हैं 387 गुणित 999। अब यहाँ पर पहले वाला यानी कि 387 है, इसमें जो है एक कम करना है यानी कि एक घटाना है, और साइड में लिख देंगे 999। अब यहाँ पर जो है 387 में एक कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 386। और इसी 386 को यहाँ पर 999 में हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3। 9 में 8 घटाएंगे 1, और 9 में 3 घटाएंगे 6। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3,86,613। तो ये आपका जो है पहला टाइप का हुआ जिसमें गुण्य और गुणक दोनों में जो है समान अंक हैं। अब अगला टाइप का आता है यहाँ पर 84 गुणित 999। यदि गुणक में 3 अंक है, गुण्य में 2 अंक है, यानी कि यहाँ पर 9 जो है ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या करें,
यहाँ पर इसको 3 अंक बनाने के लिए हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 84 में एक माइनस कर देंगे, एक कम हो जाएगा और यहाँ 999। अब 84 में एक कम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये 83, और यही 83 जो है हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है 083 कर सकते हैं। अब 9 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 6, 9 में 8 घटाएंगे 1 और 9 में 0 घटाएंगे तो 9। इस प्रकार से ये आया 83,916, 83,916। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि 9 जो है कम हो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो ये जो है एक न्यूनन पूर्वेण विधि द्वारा हल करना बहुत आसान होता है, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रहता। अब यहाँ पर अभी जो 9 अगर कम हो थोड़ा सा उससे अलग टाइप का चलता है, ये देखते हैं 211 गुणित 99। अब ये 211 में एक कम कर देते हैं, 211 ऋण 1 और यहाँ पर 99। यहाँ पे दिक्कत क्या आता है हम ये देखेंगे पहले। अगर हम पहले जो अभी हल कर रहे थे उसके अनुसार देखें तो ये 211 में एक कम किए तो क्या आ गया 210। अब ये 210 को आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ तो 9 में 0 तो घटा देंगे, 9 में 1 तो घटा देंगे, लेकिन ये 2 को यहाँ पर किसमें घटाएंगे तो यही दिक्कत जो है आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिख करके सीधा सीधा 211 में एक कम कर देंगे 210 और इसको जो है डायरेक्ट यहाँ ले आते हैं 99 को। अब जो है इसमें आप 210 को माइनस कीजिए, 9 में 0 घटाओगे 9, 9 में 1 घटाओगे 8। अब यहाँ पर तो 2 है 0 है, यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में 2 घटाएंगे 8। अब ये कितना बचा 0, 0 बचा तो यहाँ पर जो है ले जाते हैं कितना आ जाएगा ये आपका 10, या सीधा 0 बचा है तो 0 ऐसा आ जाएगा और ये 2। एक बार चेक करके देखते हैं, ये दोनों को जोड़ने पर ये मिलना चाहिए 9, 8 1 9, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 और ये 2। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला प्रक्रिया जो है आपको नहीं करना है, 99 को सीधा नीचे ले आना है फिर उसके बाद घटाना है। सेम अगले में भी हम लोग कर सकते हैं, 203 गुणित 99। तो 203 में एक माइनस कर देंगे और 99 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है 203 में एक कम किए हैं तो 202। अब ये 202 यहाँ पर जो है घटाने में दिक्कत है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ ले आए 99 को, और यहाँ पर जो है आप 202 को माइनस कर दीजिए। तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7, 9 में 0 घटाएंगे तो 9, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, ये 0 और 2। तो इस प्रकार से जो है ये हम हल कर सकते हैं। अब एक न्यूनन पूर्वेण विधि से गुणा तो कर लिए, पर जो गुणा करने के बाद गुणनफल प्राप्त हुआ है वो सही है या नहीं, ये हम कैसे चेक करें, यानी कि उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे। तो उत्तर की जांच के लिए देखते हैं, जैसे अभी हम लोग गुणा किए थे 17 गुणित 99, तो ये 17 गुणित 99 करने पर मिला था 1683। अब यहाँ पर 17 का हम बीजांग ज्ञात कर लेते हैं, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसका बीजांग ज्ञात कर लेते हैं, 9 और 9 18, और 18 में फिर 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका बीजांग मिला हमको 8 और इसका बीजांग कितना 9। अब इसका बीजांग देख लेते हैं, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 8 को जोड़ेंगे 15, 15 और 3 18, और 18 में फिर 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9।
अब यहाँ पर देखते हैं, इनका जो है दोनों बीजांग का गुणा कर देते हैं। 8 गुणित 9, 9 अट्ठे 72, और 72 का बीजांग ज्ञात कर लेते हैं। 7 और 2 9। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीजांग का गुणनफल किए और उसका बीजांग ज्ञात किए, कितना आया 9, और इधर गुणनफल जो प्राप्त किए हैं उसका भी बीजांग ज्ञात किए, कितना आया 9। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो जो आप गुणा किए हो वो बिल्कुल सही है, और अगर बराबर नहीं आता तो फिर गलत है। अगला हम एक आध और चेक करके देखते हैं, जनरली ये सही होता है। 387 गुणित 999, यदि आप सही ढंग से गुणा किए हैं तो ये दोनों बराबर आएगा, और अगर बराबर नहीं आता है मतलब आप गलत गुणा किए हैं, फिर से आपको उसको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका बीजांग देखते हैं। 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 18, और 18 का फिर से बीजांग ज्ञात करेंगे तो 1 और 8 कितना हो जाता है 9। इसका देखिए 9 तिया 27, और 7 और 2 9। अब इसका देखें, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 6 17 3 20 3 23, 1 24, 24 और 3 27, और फिर से इसको ये कर दें तो 7 और 2 9। अब यहाँ पर इसका बीजांग 9, इसका बीजांग 9, इन दोनों का गुणा कर दें तो 9 निया 81, और इसका फिर से बीजांग ज्ञात करें तो कितना आएगा 9। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीजांग का गुणनफल ज्ञात किए और उसका फिर से बीजांग ज्ञात किए, आया 9, और यहाँ पर गुणनफल का बीजांग कितना है 9। दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं, यानी कि हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से जो है हम एक न्यूनपूर्ण विधि द्वारा गुणा भी देख लिए और उत्तर की जांच करना भी देख लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।